Basel III is a comprehensive set of reform measures which was developed by the Basel Committee on Banking Supervision and to strengthen the regulation, supervision and risk management of the banking sector. These measures aim to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, improve risk management and governance, strengthen banks' transparency and disclosures. तो बेसल थ्री का ये बेसल थ्री क्या है? बेसल थ्री एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म मेजर्स है जिसको डेवलप किया गया था. किसने डेवलप किया था? ये बेसल कमेटी ने डेवलप किया गया था ऑन बैंकिंग सुपरविजन. सो बैंकिंग सुपरविजन के बेसिस पे ये बेसल थ्री कमेटी ने डेवलप किया था ये. और बेसल थ्री एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म मेजर्स है जो कि बेसल कमेटी ने डेवलप किया था बैंकिंग सुपरविजन के ऊपर, एंड टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर. सो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है. सो बी से बेसल, बी से बैंकिंग सेक्टर. इसका मकसद क्या था? सो दीज मेजर्स एम टू इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम financial and economic stress, whatever the source, improve risk management and governance, strengthen banks' transparency and disclosures. Components of monetary policy implemented by RBI. सो RBI ने कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट किया है? पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट पॉलिसी, रिजर्व सिस्टम, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी और मोरल परसुएशन. सो 5 तरीके से RBI मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है. पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट पॉलिसी, फिर रिजर्व सिस्टम, फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी और moral persuasion. When the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio SLR by 50 basis points, what is likely to happen? Scheduled commercial banks may cut their lending rates. तो जब RBI अपना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 50 बेसिस पॉइंट्स पे कम कर देता है तो इससे क्या होता है? जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना लेंडिंग रेट्स को कट कर देते हैं. Purposes of marginal cost of funds based lending rate MCLR. MCLR का फुल फॉर्म क्या है? Marginal cost funds based on lending rate. Marginal cost of funds based on lending rate announced by RBI. So what are the purposes of marginal cost of funds based lending rate MCLR announced by RBI? पहला, to improve the transparency in methodology followed by the banks for determining the interest rates on advances. और दूसरा, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट्स विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज बैंक्स. सो पर्पस क्या है? MCLR जो RBI अनाउंस करता है उसका पर्पस क्या है? MCLR का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड lending rate. So it to improve the transparency in methodology followed by the banks for determining the interest rates on advances. So एक ट्रांसपेरेंसी मतलब इम्प्रूव करना है कि बैंक कौन सा मेथड लगा करके इंटरेस्ट रेट को एडवांसेस पे मतलब डिटरमिन करता है. और दूसरा कि इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट्स. बैंक क्रेडिट दे सकती है, बैंक के पास पैसा है, अवेलेबिलिटी है बैंक क्रेडिट का कि वैसे इंटरेस्ट पे जो कि बोरोवर्स के लिए फेयर हो और बैंक्स के लिए भी. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट्स बैंक इज़ बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फिनेंशियल इंक्लूजन. सही बात है. जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, तो ये सब चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट किस लिए किया गया था? फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए. मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रोमोटर्स ऑफ द पेमेंट बैंक्स. जो मोबाइल टेलीफोन कंपनीज़ हैं और सुपरमार्केट चेन्स हैं जो कि रेसिडेंट्स उनको ओन और कंट्रोल करते हैं, वो एलिजिबल हैं पेमेंट बैंक्स के प्रमोटर्स बनने के लिए. जैसे देखते हैं ना, एयरटेल किसकी कंपनी? इंडियन कंपनी है. इंडियन कंपनी है तो ऑब्वियसली एयरटेल पेमेंट्स बैंक देखा होगा आपने. पेमेंट बैंक्स कांट इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स. लेकिन जो पेमेंट बैंक्स होती है ना, वो क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स दोनों इशू नहीं कर सकती हैं. पेमेंट बैंक्स कांट इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, दोनों ही इशू नहीं कर सकते हैं. सो जैसे पेमेंट बैंक्स, जैसे एयरटेल है, ठीक है ना, तो आपका ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है तो वो क्या है? डेबिट कार्ड होता है उसका. तो पेटीएम का तो क्रेडिट कार्ड हमने नहीं देखा है, ठीक है. तो पेटीएम बैंक्स कांट इशू बोथ, मतलब कोई भी एक पेमेंट बैंक जो है ना, दोनों कार्ड्स इशू नहीं कर सकते हैं, कोई एक हो सकता है. पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़, वो लेंडिंग एक्टिविटीज़ अंडरटेक नहीं कर सकते हैं. सो पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़.
कोर बैंकिंग सेक्शन सॉल्यूशंस, CBS क्या है? CBS का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस. It is a networking of a bank's branches which enables customers to operate their accounts from any branch of a bank on its network regardless of where they open their accounts. So it is a networking of a bank's branches which enables customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network regardless of where they open their accounts. सो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस क्या है? ये नेटवर्किंग है बैंक का ब्रांचेस का, जो कि इनेबल करता है कस्टमर्स को ऑपरेट करने के लिए उनके अकाउंट्स को फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स network regardless of whether they open their accounts. So are bitcoins tracked by central banks of countries? क्या bitcoins को सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज ट्रैक करती है? नहीं. रिकैप करते हैं. Basel III is a comprehensive set of reform measures which was developed by the Basel Committee on Banking Supervision and to strengthen the regulation, supervision and risk management of the banking sector. These measures aim to improve the banking sector's ability to absorb the shocks arising from financial and economic stress, whether the source, whatever the source, improve their risk management and governance, strengthen banks' transparency and disclosures. Components of monetary policy implemented by RBI: open market operations, bank rate policy, reserve system, credit control policy, moral persuasion. When the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by 50 basis points, what is likely to happen? Scheduled commercial banks may cut their lending rates. Purposes of marginal cost of funds based lending rate MCLR announced by RBI. First, to improve the transparency in the methodology followed by the banks for determining the interest rates on advances, and to ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as banks. The establishment of Payments Bank is being allowed in India to promote the financial inclusion. Mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by the residents are eligible to be promoters of the Payments Bank. Payments Bank can't issue both credit cards and debit cards. Payments Bank cannot undertake lending activities. Core Banking Solutions, CBS. It is a networking of a bank's branches which enables customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network regardless of where they open their accounts. Are bitcoins tracked by central banks of countries? No. See you in the next video. Till then, bye.